किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि वक्त आने दो, अभी तो मैं उप भी नहीं हूँ। मतलब वो शायद कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, और जो कि राजस्थान में कई बार इस मामले को लेकर बहस भी होती है कि उप मुख्यमंत्री तो कोई पद नहीं है और हमारे पास तो दो उप मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, राजनीति में कोई आता है तो कोई ना कोई मोटिव ये लेके आता है कि मैं इस पद पे जाऊंगा। मैं कभी कोई शुरुआती से शुरू करेगा तो कि भाई मुझे पार्षद बनना है या फिर विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो भी। और बात करें किरोड़ीलाल मीणा की, तो उन्होंने तो सब तमाम पद पाए हैं राजनीति में। अब मुख्यमंत्री का पद अभी तक उनके हाथ लगा नहीं है और उप मुख्यमंत्री का भी नहीं लगा है। और इससे पहले भी एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हुआ था, जहाँ पे लोगों को कह रहे थे कि मैं तो तुम्हें जयपुर बुलाता हूँ, तुम्हें मुख्यमंत्री साहब से मिलवाऊंगा, तुम्हारी इस तमाम परेशानियों का हल करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास उतना बड़ा पद नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये कहते हैं कि अब रिटायरमेंट की एज है, तो उनके लिए शायद ये एक करारा जवाब होता है जब जब वो स्टेज पर आकर कहते हैं कि अभी तो इंतजार है मुझे उस समय का जब मैं उस पद पर जाऊंगा। किरोड़ीलाल मीणा ने राजनीति में जो कुछ किया है, और अभी तो जब बात होती है कैबिनेट विस्तार की, मंत्रिमंडल फेरबदल की, और हाल ही में आप देखिएगा हमारे चैनल पे आपने देखा होगा, हमारी रिपोर्टर सोनिया ने जब उनसे कहा कि आप तो एमबीबीएस के रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। पद पे है, एमबीबीएस किया हुआ है आपने, तो आपको तो स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एमबीबीएस किया है तो मुझे स्वास्थ्य विभाग ही मिले। मेरे पिताजी तो किसान थे, मैंने तो बहुत किसान का काम किया है। कृषि विभाग भी मेरे अगर हाथ में है तो बिल्कुल एकदम सही हाथों में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो चाह भी है कि उन्हें उस पद पे जाना है, कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी है, और पार्टी के साथ समझौता भी है कि जो पद मिला हुआ है उससे एकदम संतुष्ट हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। रही बात आपदा मंत्री की, तो कहते हैं कई बार कि भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, लेकिन पार्टी को शायद लगता है कि अगर कोई आपदा किस पर आती है, कोई अचानक से ऐसी विपदा घटित हो जाती है, तो एक ही व्यक्ति भाग सकता है और वो मैं हूँ। और ये बात तो उन्होंने खुद मुख्यमंत्री साहब के सामने कही थी। तो इसलिए राजनीति में तमाम कई सारी चीजें हैं किरोड़ीलाल मीणा के पद को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा कभी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या उनके मन में ये चाह है, या फिर वो केवल जनता के एक दिलासे के लिए बात खुले मंच पे कहते हैं? क्या राय है आपकी इस पर, बताइएगा। हाँ हाँ, समय आने तो कुछ, अभी तो मैं उप भी नहीं बना, कुछ करने लायक होना चाहिए यार। तू एक बात बता, इसलिए मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं, मिलजुल के प्रेम भाव से रहें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।